अब मध्य प्रदेश के बाद सीधे रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। ये घोषणा पत्र मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में जारी होगा। इस दौरान बीजेपी के निकाय चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी भी मौजूद रहेंगे। पहले घोषणा पत्र दोपहर 12 बजे लॉन्च होना था, लेकिन बीजेपी नेता राजेश अवस्थी के निधन के कारण कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब शाम 4 बजे बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजेपी नेता राजेश अवस्थी के निधन पर एक्स पर पोस्ट कर शोक भी जताया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बीजेपी का घोषणा पत्र विकास का ब्लूप्रिंट होगा, ये उनका कहना है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि बीजेपी का विजन साफ है, उसी विजन को आगे बढ़ाने का काम बीजेपी करेगी। शहरों को आधुनिक और सुविधापूर्ण बनाने का काम भी जारी है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र ढकोसला और झूठ का पुलिंदा होगा। भारतीय जनता पार्टी का विजन पूरी तरह से स्पष्ट है। पिछले 1 सालों में हमने जो काम किया है और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से शहरों को आधुनिक बनाने का काम, आधुनिक समय के साथ सुविधापूर्ण बनाने का काम किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से उसी विजन को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। शहर हमारे सुंदर हों, स्वच्छ हों, सुव्यवस्थित हों, इसी विजन से आगे बढ़ेंगे। और आज हमारा घोषणा पत्र आएगा। हम किस दिशा में नगरीय निकायों को ले जाना चाहते हैं, उसकी झलक, उसका ब्लूप्रिंट एक तरह से उस घोषणा पत्र में होगा। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ये बताए कि उनका पुराना चुनाव, विधानसभा चुनाव का, घोषणाओं का, उनके वादाओं का क्या हुआ। अभी तक कितने वादे किए थे और कितने वादे उन्होंने पूरे किए 1 साल में। पहले वही स्पष्ट कर ले। पहले अपने पुराने वादे तो पूरा कर ले, फिर नए वादे पे जाए। पुराने वादे ही अभी तक खटारा में है और जनता को ठगने के लिए फिर नए वादे लेके आ रही है। मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है और 1 साल में नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए इस सरकार ने 1 रुपये भी नहीं दिया है, बल्कि जो पहले की हमारी सरकार की पैसे थी नगरीय निकाय के विकास के लिए, उस पैसे को वापस लाने का, मांगने का काम इस सरकार ने किया। चलिए अब इसी खबर पर जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में ब्यूरो चीफ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, अगर चुनाव की बात करी जाए तो देखिए, चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण होता है घोषणा पत्र, जिसके आधार पर जनता ये तय करती है कि किसे वोट देना है और किसे नहीं। अब बीजेपी का आज घोषणा पत्र आने वाला है, ऐसे में कौन कौन सी संभावनाएं हैं कि इस घोषणा पत्र में क्या कुछ खास हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है, उसमें कई चीज़ें अहम नज़र आई है, क्योंकि बीजेपी ने सीधे तौर पर प्रदेश की आम जनता से घोषणा पत्र में राय मांगे थे और उनसे पूछा था कि किस तरीके का घोषणा पत्र होना चाहिए और क्या कुछ उसमें सम्मिलित करना चाहिए। बाकायदा इसके लिए टेलीफोन नंबर जारी कर, व्हाट्सएप नंबर और जो QR कोड है उसे जारी कर जो है बीजेपी ने जनता से राय मांगी थी। और शनिवार की यदि हम बात करें, शनिवार को इस पर अंतिम मुहर लगी और आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष किरण दिवसे समेत तमाम जिम्मेदार जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। और हम घोषणा पत्र की यदि बात करें तो सीधे तौर पर जो नगर की घोषणा पत्र है, जो शहर के लिए घोषणा पत्र है, उसको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। चाहे सड़क की बात कर लें, बिजली पानी की बात कर लें, जो मूलभूत सुविधाएं जो जनता को, जिसका हमेशा से इंतजार रहता है, पीने का स्वच्छ पानी हो या फिर स्मार्ट सिटी के दौर में जो छत्तीसगढ़ चल रहा है, तो उस पर किस तरीके से काम होना चाहिए, ये घोषणा पत्र में शामिल हो सकता है। और जिस तरीके से मोदी की गारंटी के तहत काम हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो नगर की सरकार है, जो शहर की सरकार है, उससे पर भी इसमें कुछ ना कोई छाप नजर आएगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लोक लुभाने वादे जो है घोषणा पत्र में किए जा सकते हैं, जिससे सीधे तौर पर जनता बीजेपी से जुड़े। हालांकि कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र तैयार कर रही है और जल्द कांग्रेस भी घोषणा पत्र जारी करेगी, लेकिन उसके पहले आज बीजेपी शाम 4 बजे अपना घोषणा पत्र घोषित कर देगी। जी बिल्कुल, और ऐसे में देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिर इस घोषणा पत्र में कौन से लोक लुभावन वादे किए जाते हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।